Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. So without further any delay, let's start the video. तो सबसे पहला सेंटेंस है, द फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम नॉट ट्राइंग टू टॉक टू यू, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। अब इस सेंटेंस में है कि मरी नहीं जा रही हूँ, तो इसकी अंग्रेज़ी हम क्या लिखें या ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। तो मरी नहीं जा रही हूँ को अंग्रेज़ी में कहते हैं नॉट डाइंग टू। नॉट डाइंग टू, मैं तुमसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट डाइंग टू टॉक टू यू। अब एक और सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि हम टीवी देखने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। कैसे करेंगे? वी आर नॉट डाइंग टू वॉच द टीवी। चलिए देख लेते हैं आगे का सेंटेंस क्या है। तो अब सेंटेंस है हमारे सामने कि मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि मुझे ये काम करने का शौक़ नहीं है, मुझे वहाँ जाने का शौक़ नहीं है, तो इसके लिए हम नॉट इंटरेस्टेड इन का प्रयोग करते हैं। मुझे शौक़ नहीं है की अंग्रेजी हो गई नॉट इंटरेस्टेड इन, और प्लस वर्ब का फोर फॉर्म का हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे एक और सेंटेंस लेते हैं कि मुझे लिखने का शौक़ नहीं है। कैसे अनुवादित करेंगे इसको? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग। मुझे लिखने का शौक़ नहीं है। क्या कहेंगे? मुझे लिखने का शौक़ नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग। मुझे लिखने का शौक़ नहीं है। तो कितना आसान है ना इन सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना या फिर इनकी अंग्रेजी बोलना। जैसे कोई है कि कोई जान पहचान नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? नो कनेक्ट विद। नो कनेक्ट विद कहते हैं, कोई जान पहचान नहीं है। जैसे कि मुझे उससे कोई जान पहचान नहीं है, तो इसके लिए आई हैव नो कनेक्ट विथ हिम। या फिर लड़की है तो हर का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। मेरा उस फैमिली से कोई जान पहचान नहीं है, इसके लिए आई हैव नो कनेक्ट विथ दैट फैमिली। दैट फैमिली मतलब उस परिवार से क्या नहीं है? कनेक्ट विद। नो कनेक्ट विद मतलब कोई जान पहचान नहीं है। किससे? दैट फैमिली, उस परिवार से। आई हैव नो कनेक्ट विथ दैट फैमिली। अब हम जानेंगे कोई दुश्मनी नहीं है को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो कोई दुश्मनी नहीं है को हम नो एनिमोसिटी फॉर कहते हैं, फॉर, या फिर नो एनिमिटी विद कहते हैं। जैसे राम को मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। राम हैज़ नो एनिमोसिटी फॉर मी। राम को मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आई हैव नो एनिमिटी विद यू। तो दोस्तों, नो एनिमोसिटी फॉर और नो एनिमिटी विद दोनों ही ऑप्शन सही है और दोनों का ही प्रयोग हम कर सकते हैं। दो सेंटेंस हमने लिए, राम को मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है और मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। दोनों में हमने एक में नो एनिमोसिटी फॉर का प्रयोग किया है और दूसरे में नो एनिमिटी विद का प्रयोग किया है, और दोनों ही आंसर सही है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सबको समझाने का प्रयास करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको बहुत ही आसानी होती होगी मेरी इस वीडियो से। यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना और प्यारा सा एक कमेंट करना ना भूलिएगा। और आइए आगे का देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। अब है कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है को अंग्रेजी में नथिंग टू डू विद का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं? नथिंग टू डू विद का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में है कि मेरा आप उसके फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करें, किसका प्रयोग करें? इसके लिए मैं आपको बता रखी हूँ कि यहाँ हम नथिंग टू डू विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव नथिंग टू डू विथ हिज फैमिली, मतलब उसकी फैमिली से है ना, उस परिवार से नहीं है। दैट फैमिली नहीं है, यहाँ हिज फैमिली है, यानी उसके परिवार से, है ना। क्या नहीं है? लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू विथ हिज फैमिली। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं, मेरा आपके मैटर से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं ना मेरा आपके मैटर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसके लिए आई हैव नथिंग टू डू विथ योर मैटर, मतलब आपके मैटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब हम जानेंगे कोई इरादा नहीं है को अंग्रेजी में क्या कहते हैं।
तो कोई इरादा इंटेंशन मीन्स होता है इरादा। नो इंटेंशन ऑफ का मतलब होता है कोई इरादा नहीं है, प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं हम। तो मेरा तुमसे मिलने का कोई इरादा नहीं है, इसके लिए आई हैव नो इंटेंशन ऑफ मीटिंग यू। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ मतलब कि मेरा कोई इरादा नहीं है, किसका? ऑफ मीटिंग यू मतलब आपसे मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ मीटिंग यू, मेरा आपसे मिलने का कोई इरादा नहीं है। मेरा तुम्हें कॉल करने का कोई इरादा नहीं है, इसके लिए आई हैव नो इंटेंशन ऑफ कॉलिंग यू। कॉल करने का इरादा नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कॉलिंग यू का, और किसको? तुम, यानी आप, तुम्हें, यानी कि आपको कॉल करने का इरादा नहीं है, तो क्या करेंगे? आई हैव नो इंटेंशन ऑफ कॉलिंग यू, मेरा तुम्हें कॉल करने का कोई इरादा नहीं है। अब हम जानेंगे लत नहीं है को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। नो एडिक्टेड टू और प्लस वर्ब का फोर फॉर्म का प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे मुझे चाय पीने का लत नहीं है, आई एम नॉट एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग टी। मुझे धूम्रपान करने का लत नहीं है, तो आई एम नॉट एडिक्टेड टू स्मोकिंग। स्मोकिंग मीन्स होता है धूम्रपान, यानी कि जब हम कोई धूम्रपान करते हैं, कोई नशा करते हैं, तो उसको हम स्मोकिंग कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। हाँ, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।